माघ महामहत्तम अध्याय 21। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ महीने में संगम तट या किसी भी धर्म स्थल में स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिट जाते। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेगा, है ना। इसलिए कुछ भी हो, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके अच्छे कर्म करो। आप माघ महत्तम सुन रहे हो, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कर्म है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 21 सुनेंगे। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करु गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का ध्यान। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हम माघ महामहत्तम के अध्याय 20 में लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित ब्राह्मण देवदूती और राजा चित्र की मुक्ति की सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आगे लोमेश ऋषि के श्रीमुख से माघ महास्नान का फल सुनकर ब्राह्मण वेद नीति, उनके पिशाच रूपी पुत्र और सभी पिशाचनी स्त्री गंधर्व कन्याएं उनके साथ माघ स्नान के लिए चले गए। इसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह इस संगम में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, अब लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित संगम में स्नान की महिमा सुनो। संगम स्थल पर पहुंचकर लोमेश ऋषि ब्राह्मण वेदनिधि और सभी पिशाचों को कहने लगे, इस तीर्थ को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय भगवान के साथ इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी जी की प्यारी भगवती भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, ध्यान से सुनो। सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े ही पुण्य से मिलता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दवानल से लेकर कोई नहीं तपता, पर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहशु कुल के राजा यतित ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धन किया था। यहाँ से जैक्षव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम सब भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे।
ऋषि के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। सभी श्राप से विमुक्त हो गए और उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ब्राह्मण ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश ऋषि को स्तुति प्रणाम आदि से संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये सब श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को भी कहिए। इस पर लोमेश ऋषि ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए अब ये इन कन्याओं के कर कमलों को प्रीति पूर्वक ग्रहण करे। तब लोमेश जी तथा अपने पिता की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने सभी गंधर्व कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के भी सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में माघ महास्नान की महिमा का ये मतम सुनाया जाता है, वहां नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के समय पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। माघ महा महत्तम अध्याय 21 समाप्त। देखो, पल पल आयु कम हो रही है, हर सांस के साथ मृत्यु के हम और करीब जा रहे हैं। जो हमारी जिंदगी है ना, वो एक फूटे हुए घड़े की तरह है जिसको हम ऊपर से भर रहे हैं और वो नीचे से बस खाली होता जा रहा है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त हमारी मौत की भी तारीख निश्चित हो जाती है और हम जो ये जीवन से मौत का ये सफर है, बस इस यात्रा को कर रहे हैं। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है, अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। और सिर्फ मानव जीवन ही है जिसमें हम पाप और पुण्य कर सकते हैं, बाकी तो जब किसी और योनि में जाएंगे तो उसी के उसमें पड़ जाएंगे। ये याद रख लो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति पालो और सीधा ठाकुर जी के धाम पहुंच जाओ। सबसे सरल तरीका है, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके कलयुग में भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के साथ, हर समय मन से, प्रेम से, भाव से बस रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को, उसके महत्व को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।